पार्क्स में लगे झूलों को देखकर हर इंसान के अंदर का वो बच्चा जाग ही जाता है। लेकिन अफसोस कि अब हम बच्चे नहीं रहे और इन स्लाइड्स को झूलना भी बचपन की कुछ अच्छी यादें बनकर ही रह गया है। लेकिन अब आप ज्यादा निराश ना हो, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दुनिया भर में मौजूद कुछ ऐसी स्लाइड जिनका निर्माण आपके और मेरे जैसे बच्चों के लिए ही किया गया है। और इनमें से कुछ स्लाइड्स तो ऐसे भी हैं जिन पर बैठने के बाद तो यमराज के ही दर्शन हो जाते हैं। तो इसलिए अपने अपने दिलों को थामते हुए अपनी अपनी कुर्सियों की पेटी को बांध लें। नंबर 1, यूनिवर्सल वोल्केनो बेबी। चलिए अब चलते हैं एक ऐसे वाटर पार्क में जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आपने धरती पर ही जन्नत को देख लिया हो। इस वाटर पार्क में मौजूद इस खूबसूरत वोल्केनो के ऊपर बनी ये वाटर स्लाइड हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है। लेकिन अगर आप एक कमजोर दिल इंसान हैं तो आपके लिए इसके मजे ले पाना इतना भी आसान नहीं होने वाला। दरअसल बात यह है कि इस वोल्केनो के ऊपर 3 अलग अलग वाटर स्लाइड्स को बनाकर तैयार किया गया है। साथ ही इन तीनों वाटर स्लाइड्स की जमीन से ऊंचाई करीब 125 फीट है, जहां पर पहुंचने पर हर कोई डर से कांपने लगता है। ऊंचाई के लिहाज से तो ये वाटर स्लाइड दुनिया की टॉप 10 हाईएस्ट वाटर स्लाइड्स की लिस्ट में शामिल हैं। ये वाटर स्लाइड इतनी खतरनाक है, इस बात का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि छोटे बच्चों को तो इस पर स्लाइड करने की तो अनुमति भी नहीं दी गई है। इस स्लाइड में चलता हॉरर म्यूजिक, पानी में से होकर गुजरती ये पाइप और वॉल्केनो में लाइटनिंग इफेक्ट्स के साथ उठता ये धुआं आपको किसी और ही दुनिया में ले जाएगा। नंबर 2, जीरो जी यानी कि जीरो ग्रेविटी। नाम से ही साफ जाहिर है कि इस स्लाइड में आपको काफी थ्रिल मिलने वाला है। न्यू जर्सी के माउंटेन्स में बनी इस स्लाइड का निर्माण उन लोगों के लिए किया गया है जिन्हें पानी में डुबकी लगाने के साथ साथ तेज रफ्तार से सफर करना भी बहुत पसंद है। जमीन से करीब 200 सीढ़ियां ऊपर चढ़ते ही आपको एक पतले से कैप्सूल में डालकर उसके दरवाजे को सील कर दिया जाता है, जिसके बाद आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा देने वाली काउंटडाउन की शुरुआत हो जाती है और आपकी पलक झपकने से भी कम समय के अंदर नीचे का दरवाजा खुल जाता है और आप एक वर्टिकल ड्रॉप पाइप में से होते हुए तेजी से नीचे की ओर आने लगते हैं। इस समय स्लाइड में मौजूद इंसान को कुछ कुछ ऐसा ही लगता है मानो जैसे कि उसने काफी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दी हो और फिर उसका तेज गति से चलता ये रोमांचक सफर इन दोनों लूप्स में से होकर नीचे बने इस पुल में आकर समाप्त हो जाता है। नंबर 3, स्लिप एंड फ्लाई। अभी तक दुनिया भर में मौजूद हर एक वाटर स्लाइड में जो कमी थी वो ये थी कि इन सब के सफर का अंत काफी नॉर्मल सा ही होता है। लेकिन वो में बने इस वाटर स्लाइड में आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको इस रोमांचक सफर का अंत करीब 10 फीट के जंप के साथ इस पूल में गिरकर खत्म होता है। एक्शन वाटर पार्क साल में सिर्फ एक दिन के लिए ही म्यूजिक और स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए खोला जाता है, जहां पर लोग पूरे देश के अलग अलग इलाकों से इकट्ठा होकर इस वाटर स्लाइड में एक हाईएस्ट जंप लगाने का रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, इस स्लाइड में जंप लगाते हुए उन लोगों को कुछ अलग अलग करतब दिखाते हुए भी देखा जा सकता है। वैसे दोस्त हो, क्या आप अपने इलाके में इस तरह के किसी कंपटीशन का आयोजन करना चाहेंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताना। पर हाँ, ऐसे में जंप लगाकर नीचे आते समय अपनी लैंडिंग का ध्यान जरूर रख लेना, वरना थोड़ा सा भी इधर उधर होने पर आपकी हड्डी फसली सब एक हो जाएगी। नंबर 4, इमेजिन स्लाइड। अमेरिका के एल सल्वाडोर के माउंटेन में एक ऐसी स्लाइड को बनाकर तैयार किया गया है जो कि काफी दूर से ही आपका ध्यान अपनी ओर खींच ही लेगी। और एडवेंचर लिवर तो दुनिया के कोने कोने से इस स्लाइड को देखने और इसके मजे लेने के लिए यहाँ पर आ पहुँचते हैं। यहाँ पर आने पर लोगों को नेचर का ये दिल को खुश कर देने वाला यूं तो देखने को मिलता ही है, लेकिन साथ ही यह स्लाइड काफी उत्तेजित भी कर देती है। और इस स्लाइड पर राइड करने की कीमत सिर्फ $5 की है। वैसे तो ये स्लाइड हर एक मौसम में काफी मजेदार दिखाई देती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में गहरी धुंध के समय इस स्लाइड पर बैठने का मजा दोगुना हो जाता है, क्योंकि ऐसे में इस पर बैठे इंसान को काफी हद तक ऐसा ही लगता है कि मानो वो जैसे बादलों के ऊपर उड़ रहा हो। नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया में बनाए वाटर पार्क आपके साहस की परीक्षा लेता है और कमजोर दिल वालों के लिए तो यह स्लाइड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस स्लाइड की शुरू होने से पहले आपको थोड़ी देर के लिए इस कैप्सूल में बंद कर दिया जाता है। ये कैप्सूल इतना पतला होता है कि ज्यादा मोटे लोगों को तो इसमें आने की इजाजत भी नहीं होती है और इस कैप्सूल में खड़े होकर काउंट डाउन को वेट करते हुए इंसान का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद आपके पैरों के नीचे लगी उस फ्लैट को
हटाकर आपको 56 फीट की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया जाता है, जिसके बाद स्लाइडर काफी तेजी से एक 360 डिग्री के लूप में से होता होगा गुजरता है। इस समय इसमें स्लाइड करते हुए इंसान की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा पहुंचती है। लेकिन ऐसे में अगर स्लाइडर की स्पीड में थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो वो इस लूप में भी फंस सकता है। हालांकि इसके बाद थोड़ी सी मशक्कत कर उस इंसान को इस लूप में से तो निकाल लिया जाता है, पर इतनी देर में उस इंसान की जो हालत होती है उसका अंदाजा आप खुद से लगा ही सकते हैं। आपको बता दूं कि यह दुनिया का पहला ऐसा वाटर पार्क था जिसमें ऐसी मल्टीपल लूप्स का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 6 अल्टीमेट आबेस। समुद्र के बीच सफर करते समय अगर आपको स्लाइड करने का मौका मिल जाए तो इससे बेहतर भला हो भी क्या सकता है। रॉयल कैरिबियन की इस क्रूज शिप में एक ऐसी स्लाइड का निर्माण किया गया है जो कि बाकी की दुनिया की सभी स्लाइड से काफी अलग है। इस स्लाइड का नाम है द अल्टीमेट, जो कि इस जहाज की 10वीं मंजिल पर मौजूद है। और इस स्लाइड की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से एक ड्राई लाइट है, मतलब कि इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब इस स्लाइड में से होकर गुजर पाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि पहले तो स्लाइड के ये पाइप बहुत ही पतली है और साथ ही इसके अंदर जाते ही राइडर को अंधेरे से भरी इन लुक में से होकर गुजरना पड़ता है। इस समय इसमें से होकर गुजर रहे हैं। राइडर की स्पीड 10 माइल तक जा पहुंचती है। इतना ही नहीं, राइडर के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा डरावना बनाने के लिए इसके अंदर ऑडियो विजुअल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। ये स्लाइड इतनी यूनिक है कि जिंदगी में एक बार तो इसमें बैठना बनता ही है। नंबर 7 हद फर्स्ट रेजर। इस वाटर स्लाइड को चीन में बनाया गया है और इसकी खासियत ये है कि इसमें स्लाइड करते समय आपको अपने सर को आगे की ओर झुकाकर रखना पड़ता है। इस वाटर पार्क में एक साथ 8 अलग अलग स्लाइड्स को बनाया गया है और इन स्लाइड्स के बीच में से होकर गुजरते हुए लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो आपस में रेस लगा रहे हैं। ये स्लाइड इतनी बड़ी है कि इसमें ऊपर से नीचे आने में करीब 22 सेकंड का समय लग जाता है। कहा जाता है कि ये चाइना का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। नंबर 8 द टबोगन। इस वाटर स्लाइड में जाते ही आपको जो सबसे पहली चीज नजर आती है वो है समंदर किनारे इन ऊंची पहाड़ियों पर बनी ये बहुत सारी स्लाइड्स जो नीचे जाकर सीधा समुंदर में ही उतरती है। हालांकि इस वाटर स्लाइड में आपको ज्यादा घुमाव और टर्न्स तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इन स्लाइड्स की ये मल्टी लेवल देखने भर से ही अच्छे अच्छों के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। अब भले ही यह स्लाइड आपको कुछ ज्यादा डरावनी दिखाई न दे, लेकिन आपको बता दूं कि ये वाटर स्लाइड जितनी खूबसूरत दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है। इटली के एक समुंदर में मौजूद इस पर बनी यह स्लाइड 7 अलग अलग स्लाइड्स की एक सीरीज है, जिसमें से होकर गुजरने वाले स्लाइडर को हर एक स्लाइड के बाद एक अलग भूल में से होकर गुजरना पड़ता है और अंत में उसका ये रोमांचक सफर एक समंदर में डुबकी लगाकर खत्म हो जाता है। अब भले ही आपको यह स्लाइड कुछ ज्यादा थी, लेकिन अगर आप एक नेचर लवर हैं तो ये स्लाइड आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। नंबर 9 और बिग टॉवर। इस स्लाइड के नाम तो दुनिया की सबसे लंबी, सबसे ऊंची और सबसे ड्री स्लाइड होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल हैं। लंदन में मौजूद इस आर्सेलरमित्तल ऑर्बिट को 2012 के लंदन ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन 4 साल बाद उन्होंने 370 फीट ऊंचे इस स्ट्रक्चर को एडवेंचर लवर्स के लिए एक अट्रैक्शन स्पॉट बनाने का फैसला लिया, जिसके लिए उन्होंने इसमें काफी बड़ी जाइंट ट्यूब को लगाकर 584 फुट लंबी दुनिया की सबसे बड़ी स्लाइड को बनाकर तैयार कर डाला। इस स्लाइड के अंदर 12 टन और न जाने कितने ही ट्विस्ट भी मौजूद है। इस स्लाइड तक पहुंचने से पहले राइडर की इतनी ऊंचाई तक जाने भर से ही हालत खराब हो जाती है और अगर कैसे भी करके कोई इंसान इस टावर की ऊंचाई तक जा पहुंचा तो यहां से नीचे देखने भर में ही किसी को भी चक्कर आ जाता है, जिसके बाद उस इंसान के पास इस स्लाइड से होते हुए नीचे आने के अलावा दूसरा और कोई चारा भी नहीं बचता। ऐसे में जमीन तक पहुंचते पहुंचते इसमें मौजूद उस राइडर की स्पीड 15 माइल तक जा पहुंचती है। वैसे दोस्त लोग, क्या आप में से कोई इस स्लाइड में बैठना चाहेगा? मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 10 एरिया 47। अब एक नजर डालिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद इस वाटर पार्क पर, जिसमें मौजूद इस वाटर स्लाइड को पूरी तरह से स्टील का ही बनाया गया है, जो देखने में काफी अनोखी और बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती है। इस स्लाइड में इतनी ज्यादा टर्न्स है कि इसमें बैठे इंसान के सिर चकरा जाता है।
साथ ही स्लाइड में कई जगहों पर फ्री फॉल राइड भी मौजूद है, जिसमें तेजी से नीचे आते हुए उस इंसान की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा पहुंचती है। इतना ही नहीं, इस वाटर स्लाइड के चारों तरफ एक आर्टिफिशियल नदी का निर्माण भी किया गया है, जो कि आपके एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेहतरीन बना देता है। नंबर 11 स्लाइड विल यू। तो चाइना वैसे ही दुनिया भर में जाना जाता है अपने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट के लिए। बस इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में उन्होंने इस वाटर पार्क को भी बनाकर तैयार कर डाला। चाइना ने सोचा कि क्यों ना आपके डर को एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाए, जिसके लिए उन्होंने इस रोटेटिंग वाटर स्लाइड का निर्माण कर डाला। ये रोटेटिंग वाटर स्लाइड बाकी की स्लाइड्स के मुकाबले में बहुत ही अलग है। इस स्लाइड में जाते ही आपको अलग अलग तरह की लाइट्स तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन साथ ही इसके अंदर दो ट्विस्टेड क्यूब्स को आपस में कुछ इस तरह से जोड़ा गया है कि ये हमेशा लगातार गोल गोल घूमती रहती है। इस लाइट के अंदर एक समय में 4 लोगों को बैठाकर छोड़ दिया जाता है और रोटेटिंग ट्यूब में पहुंचते ही राइडर की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा पहुंचती है। हालांकि ये सफर सिर्फ 2 मिनट तक का ही होता है, लेकिन इतनी देर में तो अच्छे का सर चकरा जाता है। अब भले ही यह स्लाइड कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन दुनिया भर में इसमें बैठने वाले सर फिर लोगों की कोई कमी नहीं। वैसे क्या आप इस वाटर स्लाइड में बैठना चाहेंगे? मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्लाइड्स और आप इनमें से कौन सी स्लाइड में बैठना चाहेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो के साथ।